हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं अब नए यूनिट्स जिसमें एथनोबॉटनिकल इम्पोर्टेंट्स कुछ मेडिकल प्लांट या फिर कोई प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना है जिसके इथनोबॉटनिकल इम्पोर्टेंट को देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जापानी पुदीना, जिसको बोलते हैं हम मेंथा आर्वेन्सिस। मेंथा आर्वेन्सिस ये जो है इसका क्षेत्रीय नाम क्या है? पुदीना, कन्नड़, चटनी, मुर्ग। मलयालम में क्या बोलते हैं इसको? पुदीना। बंगाली व गुजराती में बोलते हैं पुदीना, तेलुगु में बोलते हैं पुदीना, और हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं इसे जापानी पुदीना, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कॉर्नमिंट। तो ये इसके जनरल नाम है जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। किसे? मेंथा आर्वेन्सिस को, या फिर इसको लोकली भाषा में जापानी पुदीना कहते हैं। अब इसका इंट्रो अगर देखें हम तो जापानी पुदीना क्या होता है कि जापानी पुदीना जो है वो जापान से भारत में आया। सर्वप्रथम इसकी जो खेती है वो सफल प्रयोग जम्मू कश्मीर की शोध प्रयोगशाला में सन 1954 में हुई थी। यह जो पौधा है वो लेमिनेसी कुल का सदस्य है, और जिसका बॉटनिकल नेम तो हमें देखा ही है कि मेंथा आर्वेनेंसिस है। इसका जो तेल है वो पिपरमेंट तेल का शुद्ध विस्थापक होता है। मेंथा पिपरेटा का शुद्ध विस्थापक होता है, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं पिपरमेंट तेल। अब हम इसका देखते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या होगा? वनस्पतिक विवरण। तो जो जापानी पुदीना है वो एक छोटा सा श्रूप होता है। यह जड़ जो है समूह से फैलने वाला रोमिल बहुवर्षीय शाख होता है, जो जमीन पर भी या फिर पर्वतसंधियों के स्तर पर जड़ों से नीचे रेंगता हुआ बढ़ता है। इसके 1 से 3 फुट ऊंचे उत्ग्र स्तंभ प्राय शाखित होते हैं। इसके पर्णों के कक्षों में द्विकोष्ठीय पुष्पों के पुंज रहते हैं। पत्तियां पार्श्व त्रिकोणीय कुंडली दांतों वाली होती है। अब हम देखते हैं इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होगा? जो ये पौधा है वो भारतवर्ष के शुष्क क्षेत्रों में आसानी से पाया जाता है। यह जो पौधा है कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, इनके निचले भागों में ये पाया जाता है। भारतवर्ष के अतिरिक्त ये जो पौधा है वो जापान, थाईलैंड, ब्राज़ील ईटीसी में व्यावसायिक खेती की जाती है इसकी। अब मेडिकल यूजेस देख लेते हैं हम इसका मेंथा आर्वेनेंसिस के। तो जिसका तेल है मुख्यतः वो इस सौंदर्य प्रसाधनों या सुगंधित हर्बल प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। जो सुगंधित हर्बल प्रोडक्ट्स है वो कैसे कैसे हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? जैसे कि सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, सेविंग हो गया, सेविंग क्रीम हो गई, लोशन हो गया, कोलोन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कमर दर्द की आइमेंट्स हो गई, एंड डिफरेंट टाइप्स की मेडिकल्स, च्यूरम्स, टॉफ़ी, कैंडी, टीसी, इनके निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा? मेंथा आर्वेनेंसिस। अगर इसकी खेती की बात करें जो एग्रो टेक्निक है, तो मेंथा आर्वेनेंसिस की एग्रो टेक्निक क्या होंगी? देखो पहले क्या करते हैं, मेंथा आर्वेनेंसिस की खेती के लिए चयनित खेत की मिट्टी को पलटने वाले हल के आड़ा तिरछा जुताई करके उसे अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेना चाहिए। देन उसके बाद में जो अंतिम जुताई के समय भूमि में 5% BIC पाउडर और 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें मिला देना चाहिए। तो इस प्रकार से उसकी खेती करना चाहिए। देन प्रोपेगेशन में आएंगे तो जो जापानी जो पुदीना है इसका प्रवर्धन या प्रोपेगेशन सीधे सर्कस एवं पौध द्वारा होता है। और इसकी बुआई कैसे करेंगे? तो बुआई कैसे करते हैं? बुआई में जापानी पुदीना है उसकी बुआई के लिए जनवरी फरवरी माह में जो है वो सर्कस यानी कि एक प्रकार की जड़ें है जो खेत के सीधे 60 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 सेंटीमीटर के गड्ढे बनाकर लगाना चाहिए। देन उसके बाद में सर्कस लगाने के उपरांत खेत की सिंचाई अवश्य करना चाहिए। इस विधि से बुआई करने में प्रति हेक्टर लगभग 3 से 4 कुंतल सर्कस की आवश्यकता होती है। कभी कभी जो पौधशाला है तैयार करके मेंथा सर्कस को छोटे छोटे टुकड़ों में कम से कम यानी कि 1 आंख होनी चाहिए यानी कि नोड
काटकर नर्सरी में पानी भरकर इन टुकड़ों को नर्सरी में बिखेर देना चाहिए। इस नर्सरी के को झाड़ू से पीटते रहे जब तक कि पानी मेला ना हो जाए। जब पानी सूख जाए तो उसके ऊपर गोबर की सड़ी हुई खाद को बिखेर देना चाहिए। लगभग 30 से 40 दिन बाद नर्सरी में तैयार जो पौधा है वो मार्च अप्रैल माह के खेत के लिए प्रत्यारोपित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मेंथा अवेयरनेस है जिसके हमने बॉटनिकल इम्पोर्टेंट्स देखे। देन अब उसके बाद हम एक देख लेते हैं कि इसकी डिसीज़ एंड देयर कंट्रोल, यानी कि रोग और उनकी रोकथाम कैसे करते हैं। तो जो मेंथा है इसकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मुख्य रूप से रोएदार, सुंडी, माहू कीट, सफ़ेद मक्खी, दीमक इत्यादि ये इनको नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं। तो इस कीटों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए फॉस्फेटामिडान इसी की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं। और दीमक के लिए क्लोरोडेन 10% से धूलकण 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, मेंथा अवेयरनेस। अब हम देखते हैं इथनोबोटनिकल ऑफ सम प्लांट्स में। अब नेक्स्ट प्लांट देखते हैं एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम के बारे में तो हमने देखा ही है। जनरली इसे कहते हैं लहसुन, गार्लिक, है ना। तो ये जो एलियम सटाइवम है वो लिलियेसी फैमिली का पौधा है। मुख्यतः जो लहसुन है वो मध्य एशिया और भूमध्य सागरों क्षेत्रों में निवासी है। यह उन सभी स्थानों पर उगता है यहाँ प्याज उगता है। कहाँ? जहाँ प्याज उगता है वहाँ उन सभी स्थानों पर ये उगता है। यह उन सभी स्थानों पर उगता है जहाँ पे प्याज होता है तथा इसका रिड्यूस है और पत्तियाँ बहुत अधिक मांसल होती है, यानी कि फ्लेसी होती है, क्योंकि इनमें संचित खाद्य पदार्थ रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। इसे सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। और लहसुन के कंद में बहुत सारी कलियां होती हैं जिनका समूह एक पतली सफ़ेद या हल्की गुलाबी शीट द्वारा ढका होता है। लहसुन एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है, यानी कि कंडीमेंट क्रॉप है। इसमें एक विशेष लाक्षणिक गंध आती है, इसलिए इसका उपयोग सब्जियां, अचार, टमाटर के सॉस आदि में खुशबू के लिए किया जाता है। इसमें एक यह गंध किसके कारण आती है? एलिसीन के कारण आती है, जिसे रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? डायएलिल डाइसल्फाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डायएलिल डाइसल्फाइड। लहसुन का औषधीय महत्व भी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर और एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसका उपयोग पेट की गड़बड़ यानी कि स्टमक डिसऑर्डर्स, कान के दर्द तथा पेट के कांटों के उपचार में किया जाता है। इसे हार्ट डिसीज के लिए भी उपयोगी माना जाता है। और लहसुन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कमी आती है, इसलिए व्यापारिक रूप से लहसुन की गोलियां और औषधि विक्रेताओं के लिए यहाँ उपलब्ध होती है। ये वाला हमारा टॉपिक हो गया। इसमें हमने देखा मेंथा अवेयरनेस और एलियम सटाइवम, 2 औषधीय पौधे और इनके इथनोबोटनिकल इम्पोर्टेंट हमने देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इस प्लांट में एक जापानी पुदीना और लहसुन, जिसे हम जापानी पुदीना को मेंथा अवेयरनेस कहते हैं और लहसुन को क्या कहते हैं? एलियम सटाइवम। तो इस वीडियो में ये 2 प्लांट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट। थैंक यू।